उनके मुताबिक उनको ये लगता है कि प्यूटिन ने असल में इजराइल को और दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को बता दिया है कि हमारा स्टैंस क्या है। आप ये देखिए कि रमजान कादरेव से सबसे पहले जब ये हमला हुआ था तो प्यूटिन की मुलाकात हुई रमजान कादरेव से और इमीडिएटली उस बंदे ने ऐलान कर दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आप देख रहे हैं हसन जान मिक्सर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त इसराइल और बल्कि रूस के अंदर इसराइल का जब एक जहाज़ जो है वो लैंड करता है, इसराइल की आवाम को लेकर जब एक जहाज़ जो है एयरप्लेन जो है वो रूस में जो है वो लैंड करता है जब, तो उसके अंदर जो मामलात होते हैं वो इनके साथ क्या होते हैं आप लोग खुद देख लीजिए। फुटेज जो है वो आ चुकी है। हकीकत टीवी से हम ये वीडियो लेंगे और इसका लिंक चलाएंगे आपके साथ। वीडियो को पूरा चलाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक क्लास में देखिए और इन लोगों को इसराइलियों के साथ हो क्या रहा है, ये सारा मामला जो है क्या बेसिकली, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको हकीकत टीवी के इस वीडियो से मिलेगी। शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी आया करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वो पाकिस्तान people at the Djestan airport in the wake of। अब रूस वो इलाका है कि जहां पर एक चिड़ी जिसे कहते हैं पर नहीं मार सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते। वहां पर हजारों की तादाद के अंदर लोग निकल आए, उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी और वो आते हैं एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, एयरपोर्ट के दरवाजे खोलते हैं और दरवाजे खोलकर रनवे की तरफ भागते हैं। इमेजिन कर लें, ये मनाजिर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। रनवे की तरफ वो भागते हैं और वहां से पायलट कहता है कि हम दरवाजा नहीं खोल सकते, लोग आ गए हैं, वो हमारी जानें ले लेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में वो इमरजेंसी कॉल करते हैं और उसके बाद रशिया के अंदर कमांडोज पहुंचते हैं और वो जाकर सेफ लैंडिंग जो हो चुकी होती है उसको पूरी तरह लोगों को निकालते हैं, हुजूम को पीछे करते हैं। ये इतना बड़ा एहतजाज था, इतना बड़ा एहतजाज था कि हैरान कुन बात यह है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मैनेज ही नहीं कर पाई। लोग निकल गए एयरपोर्ट के अंदर क्रॉस करके। आपने कितने सालों में आपने सफर किया होगा, आपके जानने वालों ने सफर किया होगा, क्या इतना आसान है कि एक जत्था बाहर से आए और वो एयरपोर्ट तक आए, एहतजाज करे? रास्ते में इतने बैरियर्स होते, दुनिया की किसी एयरपोर्ट पर इतने बैरियर्स होते। एयरपोर्ट में वो घुसे और एयरपोर्ट में घुसकर इमिग्रेशन को क्रॉस करें, इमिग्रेशन को क्रॉस करके वो सीधा रनवे पर पहुंच जाए, रनवे के ऊपर वो जहाजों के बाहर चले जाए और जहाज जहां पर रुका हुआ हो वहां पर जाकर वो एहतजाज करें कि बच्चों के कातिल इसराइलियों को हम नहीं छोड़ेंगे, इनको लैंड नहीं करने देंगे, इनके खिलाफ जाएंगे। फलस्तीन के झंडे लेकर वो पहुंच जाते हैं। इज इट नॉर्मल? क्या ये इतना सादा है, इतना नॉर्मल है जितना इस वक्त आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या वाकई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैसेज क्या गया है इसराइल को, ये समझिएगा। मैसेज चला गया है रशिया की जानिब से। इसराइल के अंदर ये बात सोची जा रही है कि पुतिन की मर्जी से सारा कुछ हुआ है, वरना जिस मुल्क के अंदर एक आम शख्स एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकल सकता, वहां पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो भी लोग सिक्योरिटी तोड़कर, बैरियर तोड़कर वहां पर कमांडोज। देखिए, एहतजाज जब हो रहा होता है, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, तो वहां पर तो इतना सर्विलेंस का निज़ाम कमाल है रशिया के अंदर कि आप ये देख रहे हैं इस बुरी जंग के अंदर पुतिन की जान लेने की कितनी कोशिश की गई थी और हर तरह से इसकी सिक्योरिटी मैनेज, आफ्टर ऑल उन्होंने डिफीट कर ही दिया। तो वहां पर एहतजाज होता है, अवाम निकल कर आ जाती है और बगैर कोई चीज़ के कुछ किए वो सड़कों पर निकल आते हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं, रनवे पर चले जाते हैं और कहते हैं कि इसराइल से तैयार आया, हमने इनको छोड़ना नहीं है। क्या आपको ये इतना सादा नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं। इसराइल में इस वाक़े की बड़ी मजम्मत की गई है। उनके लोग आए, उन्होंने एयरपोर्ट की जांच पड़ताल की, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हुआ कैसे है, सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुई। और उनके मुताबिक उनको ये लगता है कि पुतिन ने असल में इसराइल को और दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को बता दिया है कि हमारा स्टैंस क्या है। आप ये देखिए कि रमजान कादरेव से सबसे पहले जब ये हमला हुआ था तो पुतिन की मुलाकात हुई रमजान कादरेव से और इमीडिएटली उस बंदे ने ऐलान कर दिया कि मैं गजा के अंदर हमारे हजारों के हिसाब से मुजाहिद लड़ने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त हम जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, पहले नंबर पर पैगाम दिया उसने।
पैगाम गया सीधा इसराइल के पास। दूसरे नंबर पर पैगाम ये गया कि इसराइल ने खुलकर मुखालफत की इस सारी सूरत हाल की, और रशिया ने खुलकर इसराइल की मुखालफत की, स्टांस लिया कि आप लोग किसी सूरत हम आपको फलस्तीन की जमीन हड़पने नहीं देंगे, ना इजाजत देंगे, ना कुछ होगा। अब स्नैरियो ये बना है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले ये मनाजिर देखिए जहां पर लोग गजा के अंदर खाने पीने के सामान पर टूट पड़े हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये मनाजिर देखकर लोगों को तकलीफ हो रही है। वहां पर जब वो देख रहे हैं कि फलस्तीनियों के घर, बिल्डिंग्स मस्मार कर दिए हैं, इन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, और उसके बाद जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, क्या अमेरिका, क्या लिबनान, क्या यूरोप, क्या बड़े बड़े ममालिक, सब जगहों पर एहतजाज हो रहा है। और अब ये जो रशिया के अंदर हुआ है, पैगाम चला गया, एहतजाज की जो लहर है वो इतना गुस्सा, इतनी नफरत कभी जिंदगी के अंदर आपने नहीं देखी होगी। और सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इन्होंने बच्चे मारे हैं। इन्होंने वहां से जो मनाजिर आए हैं, जो तकलीफ दे मनाजिर है, वो दुनिया में आपने कहीं देखे नहीं होंगे। इतने तकलीफ दे मनाजिर, इतने तकलीफ दे मनाजिर कि लोगों की आंखें बाहर आ गई हैं, लोगों को गम से नींद नहीं आती है, एंजाइटी में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, परेशानी में चले गए हैं, और उनको ये समझ नहीं आ पा रही कि हो क्या रहा है। अब हुआ ये है कि पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गया इसराइल के खिलाफ। प्यूटिन ने 2 कदम इजरायलियों के मुताबिक आगे बढ़कर ये काम किया है कि उन्होंने उनके जहाज़ों तक हमले करवाने के लिए लोग आगे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि प्यूटिन ने हमें असल में पैगाम दिया और मुस्लिम ममालिक को पैगाम दे दिया है कि तुम जो ये समझ रहे हो हम क्या, यानी दुनिया को बताया कि मुसलमानों में नफरत है, यानी असल में इसराइली समझते हैं कि मुसलमानों को एक रास्ता दिखा दिया है कि देखो इसराइल से नफरत करनी है या क्या करना है, या जो मामला है। असल में टिकटॉक पर इसराइलियों ने वीडियोस बनाई है, और उसमें असल में ये जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको असल में माओ का मजाक उड़ाया है कि उनकी गोद के अंदर जो नन्हे बच्चे वो मर चुके हैं, वो रो रहे हैं। इस तरह इन्हें टिकटॉकर ने मजाक उड़ाया है, पानी के नलके खोलकर पानी ज़ाया कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम्हें प्यास लगी हुई है, तुम्हारा पानी हमने बंद कर दिया है। फिर उसके बाद कभी लाइटें बुझा रहे हैं, लाइटें बंद कर रहे हैं। अब फलस्तीनियों को इवन के अपने कुत्तों के पिंजरे में बिठाकर इंसानियत का मजाक उड़ाया, अस्पतालों से दवाइयाँ गायब करवा कर टिकटॉक, यानी इस तरह की जो वीडियोस गई थी, वो इतनी वीडियोस पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई है, इतनी नफरत लोगों के दिलों में पैदा हुई, इतनी नफरत पैदा हुई है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं रहेगी कि जहां पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं हो रहा, और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सबसे कम एहतजाज है। आप इमेजिन कर लीजिए कि अर्दुगान को भी जो एहतजाज था उसको मैनेज करना पड़ा है। इससे पहले कि वो खिलाफ चला जाता, उन्होंने काम ये किया कि रैली का इनेकाद कर दिया कि इससे पहले कि लोग हमारे ही ना खिलाफ निकल आए, और उन्होंने रैली का इनेकाद कर दिया एक जगह पर, और उसमें इजराइल के खिलाफ नारे लगे, डिमांड की गई कि अपनी फोर्स, एयरफोर्स, अपनी तमाम चीज़ें रवाना करें। आप इतना हमसे टैक्स लेते हैं, इतनी फौज पर पैसा लगाते हैं, किस मकसद के लिए रखा हुआ है? इस मकसद के लिए कि जिस दिन आपने हमें अपनी कैंपेन में कहा कि मैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत करूंगा, आपने हमें कैंपेन में कहा मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जब वक्त आया तो आप अपनी फौजें नहीं भेजे क्योंकि आपको खतरा है कि आपको नेटो से निकाल दिया जाएगा। तो उसने कहा किस मकसद के लिए है फिर तुर्की? अब वहां पर एहतजाज है और अर्दुगान फंसे हुए हैं बुरी तरह, और वो दोनों साइड पर अर्दुगान फंसे हुए हैं। यानी एक ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें वो ना फंसे, वो दोनों साइड से फंसे हुए हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ रही। उधर आप देख लें कि एहतजाज इतना बढ़ गया है सड़कों पर कि जर्मनी के वजारत खारजा ने कहा है कि किसी सूरत ये जो वेस्ट बैंक के अंदर इन्होंने काम शुरू किया है उसकी मजम्मत करें। उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम ये नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि उधर से हमास ने इनके ऊपर मिसाइल दागने शुरू कर दिए, उधर ये बहुत बड़ा गजा के अंदर ऑपरेशन करने वाले हैं, और उस ऑपरेशन के अंदर इन्होंने फैसला किया है कि लोग अगर हमारे भी मरते हैं, कहीं भी मरते हैं, कुछ भी होता है, परवाह नहीं होनी चाहिए। और इस दफ़ा जो मामला होना चाहिए वो बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा वसी काम होना चाहिए। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अब इन्होंने बड़े ऑपरेशन का फैसला किया। उधर प्यूटिन ने ये जो काम सारा कुछ हुआ, पैगाम चला गया इसराइल को कि तुमने अगर ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो मुसलमानों को रास्ता दिखा दिया है। अब साथ एक और भी ऐलान हो गया कि हमने 60 बंदे गिरफ्तार कर लिए एहतजाज में। आप बताइए
आपको ये 60 बंदे लगते हैं, हजारों की तादाद में लोग आ गए। 60 बंदे अगर हों तो आप बताएं, आप उनको मैनेज कर लेते हैं, इजीली गिरफ्तार कर लेते हैं 60 बंदे। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर रशिया ने तो क्लियर पैगाम दे दिया कि भाई हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं, हम आपके साथ क्या करेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस के जो हैकर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हमने इजराइल के अंदर जो पानी साफ करने वाली तनसीबात है उसमें उनकी सप्लाई जो उनके सिस्टम में घुसकर उसको सारे का सारा तोड़ दिया, क्योंकि वो डिजिटलाइज है। आप देखिए जरा कि इतनी नफरत रशिया से आ रही है। और दूसरी, रशिया के जो हैकर्स हैं वो दुनिया के अंदर टॉप लेवल के, आप उनको मैनेज ही नहीं कर सकते, यानी दुनिया में उनसे आगे है ही कोई नहीं है। अब आप सोचिए जरा कि ये पर्चे वो फेंक रहे हैं और इन पर्चों के मुताबिक इसराइल की फोर्सेस ने कहा है, किनको कहा है, समझिए जरा इस बात को, गजा को नहीं कह रहे। आपको कहा था लड़ाई मस्जिद अक्सा की है, लड़ाई मस्जिद अक्सा की है, इसको समझे, मस्जिद अक्सा की लड़ाई है। इसराइल की फोर्सेस ये पर्चे बांट रही है और इसका ये जो अरबी में लिखे इसका मतलब है, आपने हथियार ना फेंके और फायरिंग बंद ना की तो आप पर जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे, जैसे कि हमने गजा के अंदर किया है, हम आपको भी मार देंगे। वहां पर अगर तबाही की है तो आपको भी। अब वो क्या कर रहे हैं, वहां पर जो वेस्ट बैंक है जहां पर मस्जिद अक्सा है, अब वहां लड़ाई शुरू हो गई और मुसलमान सो रहा है। इसीलिए तो ये रूस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है कि जगाने के लिए कि मुसलमानों तुम कर क्या रहे हो। देखिए आपको समझ आ जानी चाहिए ये बात, ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होने वाली है। नेतन्याहू के मुंह से बात निकल गई है कि लंबी लड़ाई है, मुश्किल है, मंतकी अंजाम तक लेकर आना है। इस लड़ाई के अंदर उन्होंने एक मिसाइल मारना है मस्जिद अक्सा के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग उन्होंने किस तरह की है, जिस तरह हसपताल का मामला हुआ है। हसपताल के ऊपर एक मिसाइल लगा है आकर, और वो इसराइल का मिसाइल था। हमास के रॉकेट तो आप देखिए छोटे छोटे से होते हैं, वो तो एक बिल्डिंग को तबाह कर दी, जिस तरह ये मंजर आप देख सकते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर आकर गिरा, उसके अपार्टमेंट पर लगा। मिसाइल मारते हैं तो आप सैकड़ों के हिसाब से, यानी 8,000 के करीब इस वक्त फलस्तीनी शहीद कर दिए। जख्मी कितने ये तो छोड़ ही देना, और कुछ तो जख्मी ऐसे हैं यानी उनकी जिंदगी खत्म हो गई, और कुछ ऐसे लोग हैं यानी 50,000 के करीब जो औरतें हैं वो हामला है, वो मर रही हैं। वो अगर तबाही से, दवाइयां ना मिलने की, पानी की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से मरी है, उसका तो आप हिसाब ही ना पूछे। वो तो इस कैटेगरी के अंदर वो ला ही नहीं रहे उसको कि वो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। यहां पर सूरत हाल है, वो कह रहे हैं कि पर्चे आप बांट रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं निकल जाए यहां से। जो प्लान उनका बना हुआ है वो समझिए। उन्होंने देखा है मुस्लिम ममालिक खामोश है, चुप करके सारे बैठे हुए हैं, जो मदद आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उन्होंने प्लान ये किया है कि वेस्ट बैंक में लड़ाई शुरू कर दी। चले एक मिनट के लिए साइड पर करें, वेस्ट बैंक में क्या लड़ाई है, वहां कोई क्या लड़ाई है। वहां उन्होंने प्लान ये किया है कि किसी तरह मिसाइल एक आकर लगेगा मस्जिद अक्सा के ऊपर, हम ही मारेंगे उसको, और फिर हम नाम लगावेंगे, और हो सकता है एक नहीं 5-6 मिसाइल दाग दें, और उसमें कुछ अपना भी बड़ा नुकसान कर लें। हो सकता है कि किसी अपनी मुकद्दस मकामात पर वो कह दें मिसाइल लग गए, और फिर उसको क्या करेंगे, वो उसको ये करेंगे कि वो डाल देंगे हमास के खाते के अंदर और मुसलमानों पर डाल देंगे। जंग शुरू हो जाएगी तब तक मुसलमानों की, लेकिन उसमें फिर सारे कूद पड़ेंगे। फिर वो कहेंगे अब देखिए जी ये जो तबाह होना था वो तो हो गया है, अब बताएं ना, अब आगे चलते हैं। वो जी तबाही हो गई है, अब इस पर कंस्ट्रक्शन होगी दोबारा, और कंस्ट्रक्शन वो करेंगे अपनी थर्ड टेंपल की। उनको पता है रिएक्शन क्या मुसलमानों को आना है। 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर गजा के अंदर इमदाद नहीं पहुंचा सके। हमास ने क्या कहा, उसने कहा कि हम आपसे ये नहीं कहते कि मस्जिद अक्सा और ये फलाने इसकी हिफाजत करें, वो हम कर रहे हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि 57 इस्लामिक मुल्क कर इतनी गैरत नहीं आप लोग दिखा सकते कि आप अंदर इमदाद ही भेज सके, आप ये भी नहीं कर सकते। तो अगर आप इजराइल के खिलाफ इस लेवल पर भी नहीं खड़े हो सकते तो फिर अपनी गैरत का जनाजा पढ़ लें। अब आप सोचिए जरा, अगर फलस्तीन के अंदर प्यूटिन से डिमांड की जा रही है, वहां पर वीडियोस बनाई जा रही हैं कि मुस्लिम ममालिक ने नहीं आना, आप हमारी मदद के लिए आए, तो इसका क्या मतलब है कि वो वहां पर डिमांड कर रहे हैं। वहां पर एक सेंटीमेंट पाया जाता है कि मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं आ रहे। देखिए मजम्मत तो सारे कर रहे हैं, और उस मजम्मत के अंदर सारे ये भी कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ये क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, लेकिन अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें इनकी मदद करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट जी अस्सलाम वालेकुम।